रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं कि रूल्स कितने होते हैं, कौन कौन से रूल्स हैं। जैसे ये सेंटेंस लिखा है ही सेड आई कुक फूड, अब इसमें क्या रूल लगेगा इसके ऊपर बताते हैं कि कैसे क्या होगा। ठीक है, रूल्स ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। सेंटेंस दिख रहा है, इसके अकॉर्डिंग रूल्स बता रहे हैं कि सारे ही रूल्स एक ही सेंटेंस में बता देंगे, ध्यान से देखें। जैसे सेंटेंस लिखा है ही सेड आई कुक फूड, तो ये कुक जो है वर्ड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ये है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात होती है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बात होती है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाती है, और जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले बात होती है वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सेड वर्ड होगा तो ही यहाँ पे टेंस चेंज होगा, कुक का कुकड हो जाएगा, क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड के यहाँ सेज या विल से होता तो इधर कोई रूल ना लगता है, कुक का कुक ही रहता। ठीक है, तो आप देखिए इधर सेड है, जब तक इधर सेड होगा तो कौन कौन से रूल्स इधर चेंज होंगे वो देखें। तो कैसे चेंज होगा देखिए, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज करते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जैसे ईट माने खाता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, इसकी सेकंड फॉर्म एट हो गई, ऐसे चेंज करेंगे। ठीक है, इसी तरह जैसे यहाँ कुक है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी? कुकड हो जाएगी। ठीक है, तो अब आगे इज एम आर में से कुछ लिखा होगा, जैसे इज ईटिंग या एम ईटिंग या आर ईटिंग लिखा होगा, तो इसका चेंज हम करेंगे वॉज या वर ईटिंग। इज एम आर का वॉज या वर, ठीक है, और जो लिखा है वही लिख देंगे। अब जैसे आपको लिखा हुआ दिख गया हैज़ या हैव ईटन, तो यहाँ पे आप चेंज कर देंगे हैड ईटन। हैज़ या हैव को किस में चेंज कर देंगे? हैड। ठीक है, ये ईटन जो है वह ईट की थर्ड फॉर्म है, ईट माने खाना, ईटन माने खा चुका, तो ईटन का ईटन ही रहेगा, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म जो होगी वो वही रहेगी। हैज़ या हैव को बस हैड में चेंज कर देंगे, या तो हैज़ होगा तो हैड में करेंगे, हैव होगा तो हैड में करेंगे। फिर इसके बाद अगर हैज़ या हैव और बीन लगा होगा, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी होगी, जैसे हैज़ बीन ईटिंग या हैव बीन ईटिंग, तो इसका हम चेंज करेंगे हैड बीन ईटिंग में। बस सिंपल से याद रखना है कि हैज़ या हैव का हैड होता है, तो हैज़ या हैव जहाँ पे होगा बस उसकी जगह हैड लगा देंगे, चाहे आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, आईएनजी फॉर्म हो तो आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। ठीक है, अब जैसे वर्ब की सेकंड फॉर्म दी होगी, तो वर्ब की कोई भी सेकंड फॉर्म दी होगी उसको हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कर देंगे। जैसे कि एट दिया है, ए टी ई एट, एट मीन्स खाया, उसने खाना खाया, ही एट फूड, तो एट को हटा के उसकी जगह लिख देंगे हैड ईटन। यहाँ पे मतलब कुक होगा, कुकड होगा तो हैड कुकड, प्लेड होगा तो हैड प्लेड, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म को जैसे ही देखेंगे उसे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। वॉज या वर होगा, वॉज या वर और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होगी, जैसे वॉज ईटिंग या वर ईटिंग, तो इसका चेंज हो जाएगा हैड बीन ईटिंग, यानी कि वॉज या वर के साथ हैड बीन लग जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर देखिए हैड ईटन लिखा होगा, यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, तो हम इसको चेंज कर देंगे हैड ईटन, यानी कि इसमें चेंज ही नहीं करेंगे, जो लिखा होगा वही लिख देंगे, हैड वाले में नो चेंज। हैड गॉन रिमेंस हैड गॉन, हैड ईटन रिमेंस हैड ईटन। अच्छा, डू या डज लगा होगा तो डिड लग जाएगा, डू या डज नॉट भी लगा होगा तो डू या डज नॉट लग जाएगा। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, और मे का माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा। तो ये सारे रूल्स एक बार देख लें, ये सारे रूल्स याद होना चाहिए, तभी आप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। और ये सारे रूल्स कब लगेंगे? ये सारे रूल्स कब लगेंगे? जब वो जो सैड दिख रहा है आपको, सैड की जगह सैड ही लिखा हो, सैड लिखा हो या सैड टू लिखा हो, तो ये सारे रूल्स इधर रिपोर्टेड स्पीच में होंगे और चेंज होंगे। लेकिन अगर सैड की जगह से होगा या विल से होगा तो ये सारे रूल्स नहीं लगेंगे, कोई रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में सेड ना हो, सैड टू ना हो, वहाँ पे क्या हो? सेज हो या विल से हो, या इज सेइंग हो या इज एम आर सेइंग हो या वॉज वर सेइंग हो, यहाँ सारे रूल्स तभी लगेंगे जब उधर सेड होगा। हैज़ हैव सेड होगा तब भी नहीं, सिर्फ सेड होना चाहिए या सेड टू होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ रिपोर्टेड स्पीच में ये जो इनमें से कोई वर्ड आएगा, जैसे कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो कुक का कुकड हो जाएगा, ईट आता तो ईट हो एट हो जाता, इज एम आर कुकिंग हो जाता तो वाज वर कुकिंग हो जाता। ठीक है, तो हम ये आई जो होता है, ये आई को चेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग। उसने कहा कि वो मैं खाना पकाता हूँ, तो हम जब कहेंगे उसने कहा कि वो खाना पकाता है, तो आई का क्या हो जाता है? ही। और की जो वर्ड लगा कि वो खाना पकाता है, की जो इन्वर्टेड कॉमा है इनको हटा के इनकी जगह पे दैट आ जाता है और की लग जाता है उसकी जगह, दैट यानी कि दैट मीन्स की। तो आई का ही के अकॉर्डिंग, ईट का ही। अब जैसे ये कुक है तो कुकड, ही जैसे आई एम कुकिंग होता तो ही वॉज कुकिंग हो जाता, क्योंकि ही के साथ वॉज लगता है।
ठीक है। तो ये सारे रूल्स थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। अब बहुत से लोगों को जैसे जिनको टेंसेस आते हैं वो कैसे इस रूल को समझ सकते हैं, उनके लिए हम बता रहे हैं। देखिए जिनको टेंसेस आते हैं उनके लिए तो और आसान है। तो हमने बताया जिनको टेंस आता है उनके लिए और आसान है। जैसे उनको पता है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल क्या होता है, सिंपल पास्ट का रूल क्या होता है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम किस में करेंगे, सिंपल पास्ट में। ये देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस भी लगता है, इन दोनों में से एक चीज़, और उसको वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे ईट का एट है ना। इसी तरह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कर देंगे। ठीक, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर लगा होता है, इज एम आर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसी तरह वॉज वर्ब में आईएनजी फॉर्म। ठीक है, इज एम आर का वॉज वर्ब, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का रूल है और ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं, पास्ट परफेक्ट में। तो जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या है, हैज हैव ईटन तो हैड ईटन। ठीक है, इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी ये हैज हैव बीन ईटिंग तो हैड बीन ईटिंग। इसी तरह सिंपल पास्ट को पास्ट परफेक्ट में, यानी सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो उसको पास्ट परफेक्ट में यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म को हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे एट का हैड ईटन। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज कर देते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यानी कि वॉज वर आईएनजी लगा होगा तो हैड बीन आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, उसकी तरह पास्ट परफेक्ट होगा तो उसमें नो चेंज है, यानी कि हैड अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है तो उसको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखेंगे। अच्छा, ये डू या डस क्या डिड हो जाता है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहा है। ठीक है, और डिड लिखा होगा तो हैड भी हो जाएगा, डिड लिखा होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ये भी बढ़ा लिए। तो ये याद रखिए कि डिड लिखा होगा तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, डन ना कर दिएगा डायरेक्ट। मॉडल ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी आपने पढ़ा होगा, तो भाई मॉडल ऑक्सिलरी होते हैं, उनमें जैसे विल का वुड हो गया, शैल का शुड हो गया, कैन का कुड हो गया, मे का माइट हो गया, इस तरह मस्ट भी होता है, ऑट टू भी होता है, इस तरह से और भी होते हैं। तो ये आप देख लें, ये था आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का रूल। अगर क्लियर ना दिख रहा हो, वीडियो को 3 डॉट पे क्लिक करके एडवांस में जाके और पिक्सल बढ़ा लिए 720 पिक्सल पे कर लिएगा। ठीक है, इसी तरह आप अगर आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ गया है तो एक्टिव पैसिव भी समझाएंगे बाद में। तो एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट के रूल्स में कंफ्यूज ना होइएगा, कंपेयर करके बता देंगे। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव के रूल को कंपेयर करके ही पढ़ाने में बच्चों को क्लियर समझ में आता है। अगर कंपेयर करके ना पढ़ाया जाए तो कन्फ्यूज़न होती है कि भाई सिंपल से फंडा याद रखिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट से पास्ट में जाते हैं, और एक्टिव पैसिव में क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, पास्ट में नहीं जाते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का बीइंग लग जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। उसमें एक एक सीढ़ी फानते हैं, इसमें पूरा टेंस छलांग लगा देते हैं। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, और एक्टिव पैसिव में एक एक सीढ़ी फानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने स्टेटस पे इसका लिंक शेयर करें और लोगों को अपने दोस्तों को भेजें ज़रूर। ठीक है, गालियाँ कमेंट में ना रखें, बहुत से लोग गालियाँ मक देते हैं, नहीं वीडियो नहीं समझ में आती है, ऐसा ना करें।